टाइम मैनेजमेंट इजकल टू लाइफ मैनेजमेंट। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो टाइम को मैनेज नहीं कर पाया वो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाएगा। इन्हीं 24 घंटों को मैनेज करके कोई हर सेकेंड इतना कमा रहा है जितना कोई साल भर में नहीं कमा रहा। तो इस वीडियो के बाद आप टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे, गारंटीड। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमने 24 घंटे में से 2 घंटे बर्बाद भी कर दिए तो क्या हो गया, क्या नुकसान है इसका? क्योंकि हमें शुरुआत में नुकसान नहीं दिखता है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो बड़ा ही सिंपल सा है कि शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। इनिशियल रिजल्ट इज ऑलवेज स्मॉल। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। जैसे कोई व्यक्ति पहले दिन शराब पीना शुरू करता है और पहले ही दिन उसको खून की उल्टी हो जाती है, तो क्या वो शराब पिएगा? नहीं, कभी नहीं पिएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो शराब पीना जारी रखता है और ये उसकी आदत बन जाती है। और बाद में ये इतना बड़ा रिजल्ट देता है कि उसकी किडनी खराब हो जाती है और कई बार तो उसकी मौत भी हो जाती है। ठीक ऐसा ही होता है जब हम टाइम वेस्ट करते हैं। हमें शुरुआत में पता नहीं चलता क्योंकि शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है, लेकिन बाद में ये इतना बड़ा रिजल्ट आता है कि हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाते। प्रॉब्लम को समझने के बाद अब सॉल्यूशन पे आते हैं कि आखिर टाइम मैनेज करना कैसे है। तो टाइम मैनेजमेंट के सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड योर गोल। सबसे पहले अपना गोल क्लियर कर लो, तुम आखिर चाहते क्या हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आ लेटर विल रीच नोवेयर विदाउट द एड्रेस। बिना एड्रेस के चिट्ठी कहाँ पहुँचेगी। ऐसी तुम्हारे पास जब गोल नहीं होगा तो तुम टाइम को मैनेज ही कैसे करोगे। और कई बार तो यही प्रॉब्लम होती है कि लोगों के पास गोल नहीं होता, इसलिए वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। Oh my God! स्टेप नंबर 2, डिसाइड योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लो, मतलब अपने गोल के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय कर लो कि कौन सा काम तुम्हें पहले करना है, कौन सा काम तुम्हें बाद में करना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज भी तय करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रायोरिटीज तय ना करना और ऐसे काम करना जो आपको गोल अचीव नहीं करवा रहे हैं, ये भी टाइम वेस्टिंग है। स्टेप नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जिनसे तुम अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। टेक्निक नंबर 1, ब्लॉक टाइम मेथड। ब्लॉक टाइम मेथड में तुम्हें अपने दिन भर के टाइम को ब्लॉक करना है। तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, ऐसे को कहते हैं ब्लॉक टाइम मेथड। टेक्निक नंबर 2, मेक टास्क ग्रिड। आपको अपने लिए एक टास्क ग्रिड बनानी है। इसके लिए सबसे पहले एक वाइट पेपर लीजिए, उसको 3 कॉलम में बांट। सबसे पहले कॉलम में लिखना है कंपलसरी वर्क, दूसरे कॉलम में लिखना है नॉट कंपलसरी बट इम्पोर्टेंट वर्क, और तीसरे कॉलम में लिखना है अननेसेसरी वर्क। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा काम आपको करना ही है और कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है। समझ रहे हो? कंपलसरी वर्क में आते हैं वो काम जो आपको गोल अचीव करने के लिए करने होते हैं। इम्पॉर्टेंट बट नॉट कंपलसरी वर्क में आते हैं वो काम जैसे कि नहाना, खाना खाना, ये इम्पॉर्टेंट है बट कंपलसरी नहीं है। और अननेसेसरी वर्क में वही, मतलब सोशल मीडिया। टेक्निक नंबर 3, सेव योर टाइम। बहुत सारे तरीके होते हैं अपने समय बचाने के, और इन्हीं में से एक आता है 20-80 रूल। 20-80 रूल ये कहता है कि 20% काम ऐसे होते हैं जिनसे हमें 80% रिजल्ट मिलता है, और वहीं 80% ऐसे काम होते हैं जिनसे हमें 20% रिजल्ट मिलता है। तो हमें वही 20% काम निकालने हैं जिनसे 80% रिजल्ट मिलेगा, और उन्हीं काम को पहले करना है। इससे आपका समय बच जाएगा। और ऐसे आप बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हैं जिनसे आपका समय बचेगा। स्टेप नंबर 3 है कि राइट डाउन योर शेड्यूल। अपना दिन भर का शेड्यूल बना लो। कि शेड्यूल बनाने का एक फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाएगा, तुम्हारा टाइम फिक्स हो जाएगा। इसलिए अब तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। तुम टाइम वेस्ट करने से डरने लगो। जब तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा तो तुम्हें डर लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। इसके लिए मैं तुम्हें एक गोल्डन रूल देता हूँ। वैसे ये कोई रूल नहीं है, पर फिर भी तुम इसको एक बार ट्राई करके देखना। जब तुम टाइम वेस्ट करोगे तो ये तुम्हारे अंदर डर तो पैदा कर ही देगा। एंड द गोल्डन रूल इज टाइम इजकल टू मनी। क्योंकि पैसे के बारे में हम बहुत सिंसियर होते हैं, हम पैसा वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने टाइम को मनी के साथ लिंक कर दें। इस रूल में आपको सोचना है कि आज से 5 साल या 10 साल बाद आप कितना कमाओगे। हम मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे। आप महीने भर में 25 दिन काम करोगे, रोज़ 8 घंटा, मतलब आप 25 दिन का 1 लाख रुपए चार्ज करोगे। और अब हम 1 लाख को 25 दिन से डिवाइड दें तो आएगा 4,000 रुपये दिन का, और 4,000 को 8 घंटे से डिवाइड दें तो आएगा 500 रुपये घंटे भर का, 500 रुपये 1 घंटे का। अब तुम अपने दिमाग में एक बात याद रखना कि अगर तुमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया तो तुमने अपनी ज़िंदगी की टोटल कमाई में से 500 रुपये बर्बाद कर दिए, और अगर तुमने 2 घंटे बर्बाद कर दिए तो तुमने 1,000 रुपये बर्बाद कर दिए। इसलिए अब तुम्हें अपने टाइम को सही से यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही करते करते तुम्हारी ज़िंदगी की सारी कमाई ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है अभी तुम्हें ये 500 रुपये बहुत छोटा लग रहा हो, परंतु याद रखना शुरुआती रिज़ल्ट हमेशा छोटा होता है, पर बाद में ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको टाइम मैनेज करना होगा तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो आप टाइम पास ही करते रहेंगे। और यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना, इससे तुम्हें सबसे पहले पता चल जाएगा।